नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 24 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवीर ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणा हुतां ब्रह्मैवा तेना गन्तव्यं ब्रह्मा कर्मा समाधिना. A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से खुद को अब्जॉर्ब कर चुका है, खुद को पूरी तरीके से दे चुका है, वो स्पिरिचुअल किंगडम में जाएगा ही, वो स्पिरिचुअलिटी को अटेंड करेगा ही, उसको स्पिरिचुअल क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो स्पिरिचुअलिटी भी उसके साथ बनी रहेगी. इन विच द कंजम्पशन इज एब्सोल्यूट, पूरी तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी को कंज्यूम कर रहा है. एंड दैट विच इज ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर, जो वो ऑफर कर रहा है वो भी स्पिरिचुअल नेचर, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी से पूरा घुल मिल गया है, वो खुद भी स्पिरिचुअलिटी को दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी से उसे मिल रहा है एंड सारी चीज़ें ही उसको एकदम मतलब डिवाइन तरीके से मिल रही है. यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं. How activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in material atmosphere and yet he has to get out of such an environment. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में अल्टीमेटली स्पिरिचुअल गोल कैसे अचीव करना है वही बताया गया है. बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि एक एक वर्ड्स में बताया जाएगा. बट फॉर द प्रेजेंट जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिस्क्राइब, सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब की गई है. एक कंडीशन सोल जो है, कंडीशन मतलब हम इस दुनिया में रहते हैं एक कंडीशन के लिए, एक कोई पर्पस के लिए, एक पर्पस रहता है तभी हम इस दुनिया में रहते हैं, ऐसे ही नहीं रहते हैं. सो एंटेंगल्ड, जो मटेरियल कंटामिनेशन में एंटेंगल हो गया है, मटेरियल चीज़ों से इतना घुल मिल गया है कि वो इसको डिटैच नहीं कर पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है. इज श्योर टू एक्ट इन मटेरियल, वो मटेरियल एटमॉस्फेयर में ही काम करेंगे. जैसे कि मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स से इतना लगाव हो चुके हैं, उनको छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं कहीं और, अगर आपको जाने के लिए बोला जाए, अपने बच्चे को या फिर अपने फैमिली को. फैमिली ही सबसे बड़ी हमें अटैचमेंट क्रिएट करने की सोर्स होती है ना. जो अटैचमेंट, जो फीलिंग होती है वो जनरेट कहाँ से होती है? वो फैमिली से होती है. फ्रेंड्स को हम एक टाइम के बाद छोड़ पाते हैं, या फिर कलीग्स को या जितने भी लोगों से मिलते हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं हम छोड़ पाते हैं. फैमिली को छोड़ना सबसे मतलब डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अटैचमेंट वाली फीलिंग जो होती है वो वहीं से जनरेट होती है. इसलिए जितने भी संत साधु या मॉन्क है वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को छोड़ कर जब आगे बढ़ पाए तभी वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाए. क्योंकि फैमिली में जो वो लगाव, वो जो खिंचाव है, वो जो वीकनेस फील होती है ना, वो मटेरियल एंटेंगल में जो होता है वो फैमिली से ही होती है. इसीलिए बोला जाता है फैमिली को छोड़ने के लिए जब आप मॉन्क लाइफ में एंटर कर रहे हो. बट ज़रूरी नहीं है, अगर आप मेंटली उनसे डिटैच हो पाते हो, बट वो समाज मानेगा. अगर आप अपने डिटैचमेंट मतलब क्या, किसी को कुछ हो जाए फिर भी आप एकदम अनअफेक्टेड रहो. आपके फैमिली में कोई बहुत बीमार है फिर भी आप बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं हो रहे हो, तो क्या उससे समाज के लोग क्या बोलेंगे, ये एक चीज़ आ जाता है कि देखो इसको फ़र्क नहीं पड़ा, ये रो नहीं रहा है, परेशान नहीं हो रहा है. रोना, परेशान होना, ये सबको नॉर्मल मान लिया गया है. ये सब करने से प्यार दिखाना होता है, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ. आप स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में सिर्फ नहीं बोलूँगी, जो सही है ना, एक्चुअली डिटैचमेंट इज़ अ सही थिंग. एक ह्यूमन का करेक्ट नेचर होता है डिटैच होना, किसी भी चीज़ में अफेक्टेड नहीं होना. आपके अगर परिवार में किसी को कुछ हो भी जाए फिर भी आप अनअफेक्टेड रहोगे, जैसे किसी स्ट्रेंजर को कुछ हुआ है. मतलब इतना ही शांत स्टेट में रहना. The process by which the conditioned soul can get out of material atmosphere is Krishna consciousness. जितना आप कृष्ण को याद करोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को छोड़ पाओगे, उतना डिटैचमेंट को एक्सेप्ट कर पाओगे. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to the overindulgence in milk products is cured by another milk product named curds. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness. As said, मतलब एक के प्रति अटैचमेंट को काटने के लिए दूसरे के प्रति अटैच होना पड़ेगा, जो कि ईश्वर की भावना है.
ईश्वर की भावना में आप आओगे तो सारे समस्याओं से मुक्त हो जाओगे, सारे अटैचमेंट से, सारे प्रॉब्लम से। मतलब ये होगा कि क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे थॉट से ही आप निकल जाओगे। क्योंकि कृष्ण जो है वो ऐसे भी आपको ईश्वर जो है आपको ऐसे भी देखभाल कर रहे हैं, वैसे भी देखभाल कर रहे हैं। बस हमारी एक्सेप्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करती है कि हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को। द मटीरियली absorbed conditioned soul, okay, can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. The process is generally known as yagna or activities, sacrifices, simply meant for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. The word Brahman means spiritual. The Lord is spiritual and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti, his spiritual effulgence. जब भी ईश्वर का कृपा आप देखिए, कोई आपको ऊपर कृपा करेंगे, उसके लिए आपको उससे कृपा मांगनी या फिर एक्सेप्ट तो करनी होगी ना। अगर आप बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा, और ज़बरदस्ती थोड़ी ना देंगे आपको। अगर कोई भी चीज़ नहीं चाहिए तो आपको ज़बरदस्ती कोई थोड़ी ना दे सकता है। सो आपको बस चीज़ को एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट है, मैं इस चीज़ को पाना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, आपने ये चीज़ को एक्सेप्ट कर ली। अभी वो चीज़ कैसी मिलती है आप देखते रहो। So the Lord is spiritual, okay. Everything that exists is situated in the Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion, that is Maya, or sense gratification, it is called material. ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म भी है, उनकी ज्योति भी है, लेकिन उसमें अगर आप अटैचमेंट बाकी सारी चीज़ें मिक्स कर लोगे तो फिर आप माया में कुछ समझ नहीं पाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे। The material veil can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor, and the result are all combined together, Brahman or the absolute truth. तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर आप आ जाते हो तो क्या होगा, आपको ये सारे माया से आप मुक्त हो जाओगे। कोई भी चीज़, मतलब अगर मैं रोज़ मान लीजिए एक क्लास में जा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ में जाती हूँ, तो एक दिन अभी रोज़ जाते जाते ऐसा हो गया कि मुझे रोज़ उस फ्रेंड्स के साथ में जाना ही अच्छा लगता है। अभी मान लीजिए एक दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गई या फिर थोड़ा लेट हो गई, कोई आगे पीछे हो गया, टाइमिंग मैच नहीं किया, तो मैं क्या होंगी ना, अटैच हो जाऊँगी कि मुझे उनके साथ में जाने का मन करता है, तो मैं दुखी फील करूँगी कि आज मैं उनके साथ में नहीं जा पाई। लेकिन जब भी मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में या फिर डिटैचमेंट वाले फेस को पूरी तरीके से हार्ट में समझ पाऊंगी, तो मैं समझ जाऊंगी कि आज हम नहीं मिल पाए क्योंकि हमारा टाइम मैच नहीं किया, इस चीज़ से मैं अनअफेक्टेड रहूँगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट टीचर्स। Matter devoted for the cause of absolute truth regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusionary conscious into Brahman or the Supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done in such transcendental consciousness is called yagna or sacrifice. अभी सबसे बड़ा यज्ञ क्या होता है, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या होता है, अपने सारे वक्त को मटेरियल चीज़ों में ना लगा के ईश्वर की चीज़ों में लगाए, इनके नाम जाप में लगाए। ऐसे यज्ञ मतलब ये नहीं कि आपको वो आग वाला यज्ञ ये करना है या फिर कोई एनिमल सैक्रिफाइसेस, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, बस ईश्वर का नाम संकीर्तन करना है, बैठ के उनका जाप कर सकते हो या फिर थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the contributor, the consumption, the performer or leader of performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in absolute, the supreme Brahman. मतलब ये यज्ञ करने वाला, जो यज्ञ हो रही है वो यज्ञ करने की जो फीलिंग जनरेट हो रही है वो, उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो, उसको एब्जॉर्ब करना, जो मतलब पूरी जो चीज़ है वो सारी की सारी जो होता है वो एक हो जाते हैं, मतलब सारे एक पेज में, सेम पेज में, सेम एनर्जी वाइब्रेशन में आ जाती है। दैट इज़ द मेथड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस होता है। ठीक है, सो यही है कि आप अगर पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहोगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में हर एक सिचुएशन बहुत ही आसान हो जाएगी। आपको कहीं पे भी दुख महसूस नहीं होगा, हर एक सिचुएशन को आप बहुत ही आराम से हैंडल कर पाओगे, जो सही है जो नहीं है उस चीज़ को आप समझ पाओगे। ठीक है, एंड इसकी अनुभूति बोल के नहीं समझाई जा सकती, इसकी अनुभूति आपको
समझ के ही समझना पड़ेगा, मतलब खुद महसूस करना पड़ेगा, खुद उसके अंदर झोंकना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियसनेस की जो समुंदर है ना, उसके अंदर आपको खुद ही डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी आपको राहत मिलेगी। जब पानी आप शरीर के ऊपर डालते हो तो जो राहत मिलती है ना, वो पानी डालने वाले को समझ में आती है। अगर मैं खुद नहाऊं और 2-4 दिन से बिना नहाए इंसान को मैं ये बताऊं कि नहाने का कितना सुख महसूस हुआ, पता है, तो उसको कुछ फील होगा। उसको तभी फील होगा जब वो खुद नहाएगा। हाँ, अपने दिमाग में सोच के शायद वो इमेजिन कर सकता हो, बट वो फीलिंग जो होगी वो उस टाइम पे होगी जब वो नहाएगा। तो आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लेके जाओ, पर जाओ। एक बार जब आप जाओगे तो उसके बाद ही आपको महसूस होगा कि एक्चुअल में ये होता भी। क्योंकि मैं ये जो हम जो गीता मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी बताया था कि शंभवी का जो वो चैनल था, जो वहाँ पे वो गीता के श्लोक पढ़ती थी, वो जब बंद कर दी तो मुझे लगा कि क्यों बंद कर दी। मैं बहुत महीने तक वेट करी, उनको मैसेज करती रही कि प्लीज़ उसको रीस्टार्ट करिए, क्योंकि मुझे समझना था गीता। फिर वो नहीं स्टार्ट कर पाई, किसी भी रीज़न से हो। फिर मुझे लगा क्यों ना मैं ही करती हूँ इसको, मैं ही पढ़ती हूँ, जो समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आए फिर भी एक साथ में डिस्कस करते करते सीख लेंगे ना। ऑडियंसेस के साथ में उनका भी कोई व्यू पॉइंट होगा, कुछ होगा, एक साथ में पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे। तो मैंने हेडस्ट्रॉन्ग होके, मतलब बोलते हैं ना, पावरफुल डिसीजन ले लिया। बस ऐसे ही बोलते हैं ना कि पूरा ये सीना ठोक के ले लिया कि हाँ मुझे मैं करना है। अभी मुझे नहीं पता था कि अगर मैं सही एक्सप्लेनेशन दे भी पाऊंगी कि नहीं। शुरू में कुछ उनके वीडियोस देख के समझ के फिर क्रॉस चेक करी थी कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं। फिर मैं 4-5 वीडियोस के बाद मैं बोर हो गई कि मैं कितना किसी का वीडियो सुन के करूँगी। मुझे जितना आता है, जो अंदर से आएगा, मैं निकाल के बोल दूँगी। बस ईश्वर जितना समझा देंगे हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। एंड जब ये शायद कृष्ण भगवान ऐसे ही शायद करते हैं, जो शंभवी दी ने भी अपने वीडियो में एक बोला है उनके माई लाइफ माई रूल्स वाले चैनल पे कि उन्होंने बिना भक्ति भाव, मतलब बिना ईश्वर को प्रेम करे वो गीता को पढ़ी थी, या फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस में जैसे आई धीरे धीरे। तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सेम स्टोरी तो किसी का नहीं होता है, बट वो सिमिलर चीज़ था कि मैं जब जाप कर रही थी या फिर गीता पढ़ रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी, बस समझने के लिए करी थी कि है क्या। और ये सोच के करी थी कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ, शायद कृष्ण भगवान इतने मिराक्युलस है नहीं, ये भी कोई एक डेमी गॉड जैसा ही होंगे, ऐसा कोई रूप होगा, कोई एक एनर्जी होगी। ऐसा बचपन से ही सोचा है। एंड उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस करते करते बहुत बार ऐसा फील हुआ। बट जब मैंने किया तो मुझे लग रहा था कि कुछ डिफरेंट है, थोड़ा अलग है ये एनर्जी, थोड़ी चमत्कारी है, एंड कुछ कुछ तो डिफरेंट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था डिफरेंट कैसे है, क्यों है, क्या ये मेरा भ्रम है, क्या ये सही है। कभी कभी मैंने, अभी तो विश्वास हो गया, बट कभी कभी लगता है कि कैसे है ये, मतलब क्यों ऐसा ऐसा लगता है। क्योंकि बचपन से मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ, मैंने पहले भी बोला है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को सुन के ब्रेन प्रोग्राम्ड हो चुका था, या फिर यही समझ में आया बहुत बड़े तक बचपन से कि महादेव जो है वही सर्वोत्तम है, वही महापुरुष है, वही सब कुछ है। एंड जो विष्णु है या ब्रह्मा है वो उनसे सबऑर्डिनेट है। यही सीख के बड़ी हुई हूँ। अचानक से पता चला नहीं, विष्णु यानी कि कृष्ण वो बड़े हैं। और फिर पता चला हाँ गीता भी तो हमारे महाग्रंथ है, तो गीता एक्सेप्टेड है, तो शिव पुराण तो महाग्रंथ नहीं है, तो फिर ये बात भी सही हो सकती है। तो फिर महादेव को क्यों बड़ा बोल के गीता में नहीं लिखा गया, या फिर उसको क्यों महाग्रंथ नहीं बनाया गया। हमारी मतलब शास्त्र के जो गीता होती है, भगवत गीता होती है, वही होता है ना हिंदू रिलीजन का जो मेन ग्रंथ। तो ऐसा क्यों है। तो ये सब चीज़ों से मैंने फिर सोचा कि देख लेते हैं कि ये भगवान भी कैसे, मतलब ये रूप भी क्या है, समझ लेते हैं। फिर अभी कभी कभी लगता है कि फिर क्यों बोला जाता है शिव पुराण के हिसाब से कि शिव ही महान है। लेकिन मतलब वो बात कभी कभी एक्सेप्ट करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बचपन से मैं यही सुन के आई हूँ कि शिव ही सबसे बड़े हैं, और अभी पता चल रहा है नहीं कृष्ण है। सो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। बट हाँ, कृष्ण का जो जादू है वो मिराक्युलस है। हर एक डेमीगॉड का या हर एक रूप का अलग अलग मिराकल्स तो है ही, बट कृष्ण कुछ और है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मेरे पैर में जब दर्द हुआ था, मैं गिर गई थी ऐसे डांस करते करते, पिछले साल से भी पहले 2021 में दिसंबर में गिर गई थी। और फिर 3 महीने में बहुत बीमार रही, मतलब मैं चल नहीं पाई। और उस टाइम कोरोना ऑनलाइन चल रहा था, तो मेरा काम ऑनलाइन हो जा रहा था, तो मैं बच गई। बट ऑफलाइन में निकल नहीं पाई एकदम से भी। इस बार बहुत भयंकर मेरे पैर में चीज़ गिरा था। तो उसी मोमेंट में मैंने हरे कृष्ण का, क्योंकि मैं अभी कृष्ण जाप करती रहती हूँ, कुछ भी सिचुएशन में कृष्ण का नाम निकलता है,
तो हरे कृष्ण का जाप किया और फिर जितने दिन थोड़ा सा पैर में दर्द था तो मैंने कृष्ण को याद किया और फिर 6 दिन में मैं चल पाई, बाहर निकल पाई। सो 3 महीना या 2 से 3 महीना था जब कृष्ण का मैंने नहीं किया था, और 6 दिन में बहुत ही मिरेकल है और बहुत ही डिफरेंट है। तो ये मेरा लाइफ का एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। सो वो इंस्टेंट जो होता है ना, इंस्टेंट, हमें इंस्टेंट चाहिए होता है, वो कृष्ण भगवान के साधना से मिलता है। ट्राई करके देखो। बहुत बोल दिया। अभी मिलेंगे अगले वीडियो में, श्लोक नंबर 25 ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।